AC और MD-CAT सीरीज़ में अभी हम डिस्कस करेंगे कि हम अपनी स्ट्रेस को MD-CAT वाले दिन जो हमें स्ट्रेस होती है उसको मैनेज किस तरह करें। एक तो यह है कि जो मतलब थ्रू आउट द प्रिपरेशन एक थोड़ी सी एंग्जाइटी रहती है, डिप्रेशन रहती है, उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी बात करेंगे कि MCAT वाले दिन जब आपको टेंशन हो रही हो या उससे पहले, तो आप इसको अपने कंट्रोल में किस तरह लाएं। मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाए शायद ये मुश्किल है, लेकिन कुछ ना कुछ कंट्रोल में किस तरह रखें। अब एक तो यह है कि आपकी तैयारी अगर अच्छी होगी तो आपको टेंशन कम होगी। तो इसलिए इसमें मेरा जो मेनली जो जिससे मैं मुखातिब हूँ उन लोगों से हूँ कि जिन्होंने मेहनत की अच्छी तरह। जिन लोगों ने जो दूसरी तीसरी साल के रिपीटर हैं लेकिन उन्होंने कोई ख़ास पढ़ा नहीं है, तो आई कैन बेयरली डू एनीथिंग अबाउट देम। लेकिन अभी जो मेरे जिनसे बात कर रहा हूँ ये वो लोग हैं कि जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है और अब बिल्कुल वो मतलब MCAT के करीब और MCAT देने जा रहे हैं। तो ऐसे डेडिकेटेड, ऑनेस्ट, इंटेलिजेंट, जीनियस लोगों से पहले तो मैं ये कहूँगा कि वेल डन, आप लोगों ने बहुत अच्छा किया, अपने माँ बाप का पैसा हलाल किया। अब आप अपनी डेस्टिनेशन के बिल्कुल करीब हो, बस इतना सारा फासला है, बीच में एक हर्डल है। आपने सब कुछ कर लिया, आपकी एफ़र्ट्स ने आपने एफ़र्ट्स का पहाड़ लगा दिया है। अब एक और काम कर लें, ठीक है, क्योंकि आप इस चीज़ की तरफ जा रहे हैं तो आपने सब कुछ करने को तैयार हैं और आपने सब कुछ किया भी, आपने बेस्ट दिया है या एटलीस्ट बेस्ट से थोड़ा कम दिया तो फिर भी चलेगा, और बेस्ट देने की कोशिश किया चलेगा, ठीक है। अभी एक और काम करें कि अपने सर पर ज़्यादा टेंशन मत चढ़ाएं, क्योंकि आपको टेंशन किस चीज़ की है, आपको टेंशन इस बात की है कि आप फेल ना हो जाएं। लेकिन हो सकता है कि ये टेंशन अगर आप ज़्यादा ले जाएं तो यही आपके फेलियर का सबब बन जाए। इस तरह से ये अब इस विशियस साइकिल को समझें। ये जो साइकिल है ना कि आपको टेंशन फेल होने की है और वही टेंशन आपको फेल करवा सकती है, ठीक है। तो आपने सब जब इतना कुछ कर लिया तो एक ये काम कर लो कि भाई 2-3 घंटे भी टेंशन ना लो। एक और चीज़ जो आप अपने आप को बता सकते हो, समझा सकते हो, ठीक है, वो ये है कि आपको डर है फेल होने का, ठीक है, लेकिन अभी आप फेल हुए तो नहीं ना, ठीक है। आप जब फेल हो गए ना, अल्लाह ना करे, तो बेशक आप 24 घंटे रोना, 30 घंटे रोना, 2 दिन रोना मतलब रोते रहना बेशक, लेकिन अभी आप फेल तो नहीं ना हुए। तो जब तक आप फेल नहीं हुए तब तक आपको टेंशन क्या है। और जब आपको ऑलरेडी ये समझ आ गई है कि जिस चीज़ को खोने का आपको डर है, वही डर ही हो सकता है कि उस चीज़ को खो दे, ठीक है, वजह बन जाए कि वो उस चीज़ को हम खो दें। ये नहीं कह रहा कि बस आपको स्ट्रेस कुछ ना कुछ नेचुरल है, लेकिन कुछ लोग उसको ज़्यादा ले जाते हैं और फिर वो मतलब उनको पैनिक अटैक आ गया और इस तरह की चीज़ें। तो ये चीज़ नहीं है, थोड़ी बहुत स्ट्रेस होती है, होगी, आप एग्ज़ाम में जाएंगे, आप बैठेंगे, आप 10-20 MCQs करेंगे, फिनिश, ठीक है। लेकिन इसको ज़्यादा स्टिग्मा क्रिएट नहीं करना। उसके बाद अपने आप को फजूल कंपैरिजन में, डिस्कशन में नहीं डालना, अपने दोस्तों के साथ डिस्कस नहीं करना कि तुमने कितना पढ़ा है, वो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ठीक है। और अगर किसी के पास बुक है तो ख़ुद को कंपेयर नहीं करने लग जाना कि भाई वो बुक लेकर आया हुआ और मेरे पास बुक ही नहीं है। किसी के अगर चेहरे पे डार्क सर्कल्स हैं तो ऐसे ना हो गया आपको कि भाई उसके चेहरे पे आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हैं और मैं तो थोड़ा सा फ्रेश लग रहा हूँ, इसका मतलब उसने ज़्यादा पढ़ा है, मैंने कम पढ़ा है। तो इस तरह के अपने आप को कॉम्पिटिशन्स में नहीं डालना। ये चीज़ समझो कि तुम्हें एक सीट चाहिए, ठीक है, सारी की सारी सीट्स नहीं चाहिए। अगर कोई और तुम देखते हो कि बहुत अच्छा पढ़ने वाला है, बहुत अच्छा पढ़ के है, तो ठीक है, वो अपनी सीट ले जाएगा, अपनी सीट ले जाना। तो 3300 सीट्स हैं ना, 3300-3400 सीट्स हैं, तो आपको उसमें से एक चाहिए और ज़रूरी भी नहीं है कि वो नंबर 1 वाली सीट हो। तो ये चीज़ें आप समझो कि आप एक्सपेक्ट मिनिमम, ठीक है, जो इनफ हो। मिनिमम से मुराद ये नहीं कि 80%, मिनिमम जिससे आपको एक सीट मिल जाए। वर्क फॉर द मैक्सिमम, इससे आपकी जो टेंशन है ना वो कम से कम होगी। तो आपने मेहनत की है, अगर आपकी किस्मत में हुआ, आपके लिए बेहतर हुआ, आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपके जो हिस्से में रिस्क है वो आपसे कोई छीन नहीं सकता, ठीक है। ये आप चीज़ समझें, यू हैव गॉट इट, यू विल डू इट।